नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। गोल्ड डिगर एपिसोड 8। संजना अकेली घर के अंदर दाखिल हुई। ड्राइंग रूम में कदम रखा ही था कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने वाला सोफा और उस पर बैठा हुआ एक आदमी जैसे किसी विदेशी मैगजीन के कवर से उतरा हो। हाथ में एक ब्लैक कॉफी का मग, नीले रंग का जेगना का सिल्क ब्लेजर, टॉर्च के लेदर शूज और कलाई पर चमकती पाटेक फिलिप की लिमिटेड एडिशन घड़ी, जो एक नजर में राजवीर की राड़ों से 5 गुना महंगी लग रही थी। उसकी आंखें शेर जैसी और मुस्कान में शैतानी चमक। संजना के होंठ सूख गए। उसने खुद को संयमित करते हुए कहा, हेलो। वो आदमी मुस्कुराया। हाय, लेट मी गेस, योर संजना। संजना हल्का हंसी। इम्प्रेसिव। और आप? वो उठा, हाथ मिलाया। उसकी पकड़ मजबूत थी। नाम बाद में बताएंगे, पहले बताइए, क्या इस शहर में हमेशा इतनी गर्मी होती है या बस आपके आने से माहौल थोड़ा स्पाइसी हो गया है? संजना हंस पड़ी। ओह, आप तो फ्लर्ट भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। वो मुस्कुराया। अरे, न्यूयॉर्क, दुबई, टोक्यो, सब जगह ट्राई कर चुका हूं, पर इतनी खूबसूरत मुस्कान यही मिली है। इसके बाद वो बैठ गया और अपने सफर की कहानियां सुनाने लगा। अमाल्फी कोस्ट की याट पार्टी, मोनाको के कैसिनो नाइट्स और मिलान के फैशन शोज। संजना मुस्कुराती रही। कभी उसकी घड़ी की चमक दिखती, कभी उसकी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। वो पहली बार किसी पुरुष के सामने धीमी, शर्मीली और थोड़ा खोई हुई लग रही थी। अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से राजवीर की आवाज आई। ओह, तुम लोग मिल लिए? ये है मेरे मामा, मम्मी के कजिन, कुणाल मामा। संजना की हंसी अचानक ठहर गई। उसने एक झटका महसूस किया, जैसे वो किसी फैंटेसी से अचानक जमीन पर आ गिरी हो। ओह, ये मामा है तो मामी भी होंगी। आप जितनी सुंदर कोई मिली ही नहीं, वरना जरूर होती। कुणाल ने संजना को एक गुलाब देते हुए कहा। मुझसे तो काफी छोटा है, लेकिन अगर वक्त पर शादी कर लेता तो आज 2 बच्चे होते इसके। सावित्री देवी ने पास आते हुए कहा। चलो, अब सब फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं। कुणाल ने संजना की ओर देखकर एक आंख मारी। नाउ यू नो हु आई एम, बट लेट्स कीप इट मिस्टीरियस। संजना पहली बार सचमुच शर्मा गई। कुणाल मामा के साथ पहली मुलाकात के बाद संजना देर रात तक अपने कमरे में बैठी रही। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। नीला झेगना ब्लेजर, विदेशी एक्सेंट और वो लिमिटेड एडिशन घड़ी जिसकी कीमत सोचकर भी दिल कांप जाए। राजवीर अमीर है, पर ये तो जैसे लग्जरी की डिक्शनरी है। उसने आईने में खुद को निहारा और पहली बार सोचा, क्या मैं थोड़ा कम दिख रही हूं? अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर कुणाल मामा पहले से मौजूद थे। साफ सुथरा अरमानी का सफेद कुर्ता पायजामा और हाथ में ताजा अखबार। संजना ने खुद को थोड़ा एक्स्ट्रा रेडी किया। हल्का मेकअप, डीली कर्ल्स और अपनी सबसे महंगी परफ्यूम की हल्की बूंदें। वो जैसे ही पास आई, कुणाल ने अखबार हटाया। गुड मॉर्निंग, सनशाइन। संजना मुस्कुराई, पर शब्द नहीं निकले। चाय, कॉफी या बस बातचीत? उसने पूछा। संजना ने पहली बार कॉफी को ना कहा। कॉन्वर्जेशन विद समवन लाइक यू, एनी टाइम। लंच के बाद कुणाल मामा लॉन में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। संजना धीरे धीरे पास आई और पूछा, आपने कहा था आप टोक्यो भी गए हैं? कुणाल ने किताब बंद की। सिर्फ टोक्यो नहीं, क्योटो में चेरी ब्लॉसम देखे हैं, और हां, वहां का ट्रेडिशनल टी सेरेमनी। क्या आपको पता है, वहां साइलेंस भी एक भाषा होती है? संजना मंत्रमुग्ध हो गई। उसने खुद से कहा, इतना कल्चर्ड और इतना रिच, वेयर वॉज ही ऑल माई लाइफ? शाम को सभी लॉन में थे, पर संजना और कुणाल थोड़ी दूर वाली कुर्सियों पर बातों में खोए हुए थे। कुणाल की आवाज धीमी और जादुई थी। वो लगातार ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट
और लग्जरी एक्सपीरियंसेस की बातें करता रहा। संजना उसके एक्सपेंसिव वॉच को बार बार घूरती रही। हर बार जब उसकी स्लीव सरकती, एक नई लग्जरी की झलक दिखती। रात को अपने कमरे में बैठकर संजना ने अपनी डायरी खोली। पिछले पन्नों पर जहां जहां राज लिखा था, उसने धीरे से एक नया नाम जोड़ा, कुणाल। नीचे एक लाइन और लिखी, शतरंज की बिसात अब बदल चुकी है, शायद मुझे भी चाल बदलनी होगी। तभी उसकी नजर कटे हुए एक नाम पर पड़ी, मां। उसने डायरी बंद की और बोली, मुझे सतर्क रहना होगा, पहले कुणाल की सच्चाई का पता लगाएं। संजना कुणाल मामा से इंप्रेस तो हो गई थी, लेकिन उसे आश्वस्त होने की जरूरत थी। वो सीधे राजवीर के पास गई, जो अब एक गेस्ट रूम में सोता था, और उससे पूछा, इज योर मामा फॉर रियल? क्या वो सच में इतने अमीर हैं? राजवीर ने गर्व से उसे बताना शुरू किया, बेशक, वो बहुत अमीर है। बहुत सारे बिजनेसेस, इंटरनेशनल ट्रैवल, दुनिया भर में प्रॉपर्टीज, शानदार लाइफस्टाइल। वास्तव में ही इज द वन जिसने मुझे अपना पहला ऑर्डर मिलने के बाद अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद की थी। ही इज अ प्राइम इन्वेस्टर इन माई कंपनी, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये उनके लिए चिल्लर है। वे इतने सफल, सुंदर और शिष्ट हैं, फिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की? संजना ने बहुत मासूमियत से पूछा। उन्हें एक घरेलू लड़की चाहिए थी, लेकिन फैशनेबल भी, कोई ऐसी जो पारंपरिक होने के साथ साथ परिष्कृत भी हो, ताकि वो उनके एडवेंचरस लाइफ में उनके साथ रह सकें। ही वॉन्ट्स अ वाइफ जो डिलिशियस देसी खाना बना सके और उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख सके। संजना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सावित्री देवी की अनुपस्थिति में उस दिन दोपहर का खाना साधारण सा होना था, लेकिन संजना ने खुद किचन में जाकर बेसन के गट्टे, मसालेदार आलू, केर सांगरी, राजस्थानी लाल मांस, खोबा रोटी और देसी घी वाला मूंग दाल हलवा बनाया। खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब सब लोग खाने की टेबल पर आए, इतना स्वादिष्ट खाना देखकर सब चौंक गए। कुणाल ने अनन्या को देखकर कहा, वाह अनन्या, तुम तो अन्नपूर्णा निकली। आई एम इम्प्रेस्ड। राजवीर इज अ लकी गाय। आज खाना मैंने बनाया है। संजना ने कुणाल की गलतफहमी ठीक की। कुणाल ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, आंखें बंद कर लीं। वाओ, दिस टेस्ट्स लाइक राजस्थान की गलियों का असली स्वाद। सावित्री देवी बोली, अगर शादी कर लेगा तो तुझे ऐसा ही खाना रोज तेरी पत्नी बनाकर खिलाएगी। इससे भी अच्छा, क्या लड़की देखना शुरू करूं? तू बस एक बार हाँ बोल दे, लाइन लगा दूंगी एक से एक बढ़िया रिश्तों की। संजना मुस्कुराई और कुणाल का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए बोली, आपको पसंद आया? कुणाल हंस पड़ा। लाइक्ड? संजना, योर मैरिज मटेरियल फॉर द होल रॉयल क्लैन। अगले कुछ दिनों में उसने राजवीर को बताया कि उसे भयंकर माइग्रेन है, और अगर वो घर पर आराम करेगी तो उसे बेहतर महसूस होगा। हालांकि उसने राजवीर पर जोर दिया नॉट टू मिस ऑफिस। संजना ने खुद को एक नए अवतार में ढाल लिया था। सुबह कुणाल की ब्लैक कॉफी, जीनी सी प्रेस की हुई शर्ट और लॉन में नींबू पानी, ये सब संजना खुद संभाल रही थी। राजवीर को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक दिन झुंझलाकर पूछा, कुणाल, सीरियसली? मामा लगाना भूल गई। संजना ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मुझे तो बस उनका नाम प्यारा लगता है, वैसे भी अब घर के लोग हैं। एक सुबह कुणाल की कार नहीं आई। संजना खुद अपनी गाड़ी से उसे एक मीटिंग में छोड़ने गई। वापस आते हुए राजवीर ने पूछा, ड्राइवर था ना, उसे भेज देती। संजना ने केवल एक ठंडी मुस्कान दी। राजवीर चुप रह गया। उस शाम कुणाल बालकनी में बैठा हुआ था और संजना उसके लिए कस्तूरी चाय और बादाम के लड्डू लेकर आई। कुणाल ने हल्के स्वर में पूछा, संजना, टेल मी ऑनेस्टली, इज देयर समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड राज? ही सीम्ड ऑफ टुडे। संजना ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। राजवीर, नो नो, ही इज जस्ट पॉजेसिव इन जनरल। हम बस पुराने कॉलेज फ्रेंड्स हैं। थोड़ा रुक कर बोली, बट आई वॉज वंडरिंग, व्हाट इफ वी हैड डिनर टुगेदर, जस्ट यू एंड मी? कुणाल ने मुस्कुराकर कप उठाया। इट्स अ डेट। राजवीर को जब आरती ने बताया कि संजना और कुणाल सिटी के सबसे महंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट में डिनर डेट पर गए हैं,
वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बालकनी में जाकर चुपचाप बैठा। नीचे लॉन में अंधेरा था, पर उसकी आंखों के सामने कुणाल की हंसी गूंज रही थी और संजना की मुस्कुराहट। उसने खुद से कहा, क्या मैं फिर हार रहा हूं? मैं इस तरह फिर से हार नहीं सकता। वो अनन्या के कमरे में जाता है, जो कभी उसका अपना कमरा था। अनन्या अपने लैपटॉप में कुछ करने में व्यस्त थी। उसने धीरे से कहा, हाय अनन्या, तुम क्या कर रही हो? तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें रात के खाने के लिए बाहर ले जा रहा हूं। अनन्या एक सेकंड राजवीर की तरफ देखती है और फिर से लैपटॉप पर काम करती हुई बोलती है, माफ करना, मैं व्यस्त हूं, तुम संजना को ले जाओ। ऐसा क्या कर रही हो कि मेरे लिए टाइम नहीं है? राजवीर ने गुस्से से पूछा। अनन्या कोई जवाब नहीं देती। पीछे से मां की आवाज आती है, राजवीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? अनन्या को डिस्टर्ब मत करो, वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रही है। कौन सा इंटरव्यू? उसने इंटीरियर डिजाइनिंग की है और वो इसमें बहुत अच्छी है। शादी करने से पहले एक वेल नोन फर्म में काम करती थी, लेकिन उसने कभी जारी नहीं रखा क्योंकि वो हमेशा एक होम मेकर बनना चाहती थी। लेकिन अब कोई भी निर्णय लेने से पहले आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहती है। क्या क्या मतलब है इस बात का? राजवीर लगभग चीख पड़ा। उसे छोड़ तू, अपना पहला प्यार संजना पर ध्यान दे। उसके कदम बहक रहे हैं बेटा। अपनी होने वाली बहू को इस तरह इधर उधर मुंह मारते देखना जरा कठिन है बेटा। मां, आपने फाइनली संजना को एक्सेप्ट कर लिया? राजवीर उत्साहित हो गया। सावित्री दुखी होकर जवाब देती है, जिसको बहू मानती थी वही आगे बढ़ चुकी है। फिर मेरे बेटे की खुशी खराब करने का क्या मतलब है? राजवीर का चेहरा उतर गया। मैं बहुत उलझन में हूं मां। कभी कभी मुझे लगता है कि संजना मेरी जिंदगी है और कभी कभी मैं अनन्या को खोने से डरता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? अब बेटा, हमारे धर्म में महिलाओं को बराबरी का हक मिलता है। जैसे वो पतिव्रता होती है, वैसे ही पुरुषों को पत्नीव्रत होना पड़ता है। दो शादी तो तू कर नहीं पाएगा और ना ही निभा पाएगा, इसलिए किसी एक को चुनो और आगे बढ़ो। अब मैं इस उम्र में ये सब और नहीं देख सकती। मुझे अब देखने हैं तुम्हारे बच्चे। और रहा सवाल कौन सी वाली को चुनने का, तो बेटा जिसमें तुम खुश, उसमें मैं और आरती खुश। चूज वेल। ऑल द बेस्ट। एपिसोड 8 समाप्त हुआ। एपिसोड 9 के लिए स्टोरीज विद तेजू से जुड़िए सैटरडे रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।